नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। सोना और चांदी जिसकी कीमतें जहां एकदम से बढ़ी तो वहीं अब एकदम से गिर रही हैं। क्या कारण है इसके पीछे वो सामने आ चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सोना चांदी की कीमतें जिस तेजी से बीते कुछ समय में भागी थी, अब उसी तेज रफ्तार से क्रैश हो रही हैं। खास तौर पर चांदी की कीमतों में तो ग्लोबल कोहराम मचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिल्वर प्राइस हाई से 40% तक टूट चुका है, तो भारत में भी ये लगातार क्रैश होती रही है। सिर्फ गुरुवार को ही कॉमेक्स में सिल्वर प्राइस में 20% की बड़ी गिरावट आ गई है और ये सस्ती होकर $64 प्रति औंस पर आ गई है। चांदी जिस तेज रफ्तार से भाग रही थी, उसे देखकर इसे खरीदने में पीछे रह रहे लोग चिंता में थे, लेकिन अब इसमें निवेश करने वाले दाम और बढ़ने की आस से बेहाल हैं, क्योंकि ये हाई पर पहुंचने के बाद हर रोज क्रैश हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते कारोबारी दिन गुरुवार को स्पॉट सिल्वर एक झटके में करीब 20% के आसपास डाउन हो गई और इस तरह से यह अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से करीब 40% की गिरावट के साथ $64 प्रति औंस करीब 28 ग्राम पर आ गई है। इसका भाव बीते महीने $120 प्रति औंस तक पहुंच गया था। सिल्वर प्राइस में मचे इस ग्लोबल कोहराम का असर भारत में इस कीमती धातु के दाम और तेज गिरावट के रूप में देखने की आशंका जताई जा रही है, जबकि पहले से ही ये दनादन क्रैश हो रही है। बता दें कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर बीते 29 जनवरी को 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का वायदा भाव 4,30,048 रुपए प्रति किलोग्राम के हाई लेवल पर पहुंच गया था और अब तक इस स्तर से ये 1,76,233 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हो चुकी है। MCX पर सिल्वर प्राइस में बीते कारोबारी दिन गुरुवार को आई गिरावट पर गौर करें तो शुरुआती कारोबार में ही 1 केजी सिल्वर प्राइस गिरकर 2,30,499 रुपए पर आ गया है। हालांकि कारोबार के अंत में इसकी कीमत में कुछ सुधार भी देखने को मिला, लेकिन फिर भी ये अपने हाई से काफी नीचे 2,43,815 रुपए प्रति किलोग्राम पर क्लोज हुई है। इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो वायदा चांदी एक ही दिन में 25,035 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई है। इसमें बीते 4 फरवरी का बंद भाव 2,68,850 रुपए था। चांदी के अलावा अगर गोल्ड रेट क्रैश पर नजर डाले तो बीते कुछ दिनों में ही ये भी हाई लेवल से काफी सस्ता हो चुका है। बीते 29 जनवरी को चांदी की तरह ही तूफानी तेजी के साथ भागते हुए 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट भी 1,93,096 रुपए पर पहुंच गया था और इस हाई लेवल से MCX पर सोना अब तक 41,025 रुपए सस्ता है। बीते कारोबारी दिन गुरुवार को ये 1,52,071 रुपए पर क्लोज हुआ था। एक चीज गौर करना, सोने चांदी या गोल्ड सिल्वर ETF में निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। तो आज सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव इसलिए है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट और मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने संभावित न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत शुरू करने का ऐलान किया है और आज यानी शुक्रवार पहली बातचीत हो रही है। इस खबर के बाद निवेशकों का झुकाव सुरक्षित निवेश, सेफ हेवन जैसी सोने चांदी से हटकर अमेरिकी डॉलर की तरफ बढ़ा है। डॉलर मजबूत होने से आमतौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव पड़ता ही है। वहीं PAC 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट अमित गोयल का कहना है कि सोने और चांदी समेत मेटल्स में जो तेजी थी वो अब अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है। उन्होंने सलाह दी है कि ऊंचे भाव पर खरीदे गए पोजीशन वाले निवेशक हाल ही हल्की तेजी में निकाल सकते हैं। उनके मुताबिक आगे चलकर कीमती धातुओं की कीमतों में और गिरावट आ सकती है और धीरे धीरे ये अपने सही या वाजिब स्तर फेयर वैल्यू की ओर बढ़ेंगी, जो मौजूदा कीमतों से काफी नीचे मानी जा रही हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी डॉलर USD के मजबूत होने की वजह से सोने और चांदी की कीमतों पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है। उन्होंने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हुआ क्योंकि दोनों देश आज शुक्रवार को ओमान में एक बार फिर न्यूक्लियर बातचीत शुरू करने वाले हैं। इससे सोना और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश, सेफ हेवन की मांग कमजोर पड़ी है। वहीं डॉलर प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है। तो अब आगे क्या? फिलहाल बाजार करेक्शन फेज में है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह अस्थायी है। मार्च के बाद नया साइकिल शुरू होगा और बाजार फिर से बूम करेगा। तो सोने और चांदी के मार्केट में आई हालिया उथल-पुथल ने ETF निवेशकों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। अधिकांश गोल्ड और सिल्वर ETFs अपने लोअर सर्किट पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से बिकवाली के ऑर्डर होने के बावजूद ट्रेड सफल नहीं हो पाए। इतनी तेज गिरावट के बाद स्वाभाविक है निवेशकों के मन में सवाल उठे हैं कि क्या ये सही समय है सोने और चांदी में खरीदारी करने का।
लेकिन ध्यान रखें, प्राइस आकर्षक स्तर पर जरूर दिख रही है, लेकिन वर्तमान माहौल अभी भी अस्थिर है, इसलिए जल्दबाजी करना जोखिम भरा हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार पोर्टफोलियो का केवल 10 से 15% हिस्सा ही सोने और चांदी जैसे एसेट्स में होना चाहिए। ये रेशियो मार्केट की अस्थिरता के समय एक प्रभावित हेज का काम कर सकता है। और इसके अलावा फिजिकल सोने और चांदी की तुलना में ETFs अधिक बेहतर माने जाते हैं। हाल ही में इनमें क्रैश जरूर देखा गया है, लेकिन लंबी अवधि में इनकी लिक्विडिटी, सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण फायदे प्रदान करती है। भविष्य की बातें यह है कि गिरावट भले ही गंभीर दिख रही हो, लेकिन अधिकांश एक्सपर्ट्स इसे कीमती धातुओं के अंत के रूप में नहीं देख रहे हैं। उनका मानना है कि सोना अभी भी YOY आधार पर ऊंचे स्तर पर बना हुआ है और सेंट्रल बैंक्स की लगातार खरीद, जियोपॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल अनिश्चितता जैसे लॉन्ग टर्म सपोर्ट फैक्टर अभी भी पूरी तरह मौजूद हैं। फिर भी इस गिरावट ने एक महत्वपूर्ण सच सामने रखा है कि पारंपरिक सुरक्षित माने जाने वाले एसेट्स भी तब कमजोर पड़ सकते हैं जब मार्केट में रैली चल रही हो और अत्यधिक लिवरेज पोजीशन जुड़ रहे हों। ऐसी स्थितियों में छोटी सी वोलेटिलिटी भी बड़ी गिरावट का रूप ले सकती है। ये भी साफ है कि अमेरिका की नई फेडरल रिजर्व नेतृत्व के तहत कड़े मॉनेटरी रुख की संभावना बढ़ गई है। जैसे जैसे मार्केट इस बदलते माहौल को पचा रहे हैं, आने वाले दिनों में सोने और चांदी की प्राइस में उतार चढ़ाव ऊंचा बना रह सकता है। निवेशकों के लिए यह दौर धैर्य और सतर्कता से आगे बढ़ने का है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेड अभी भी मजबूत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। तो जब भी आप सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो अपने स्तर पर अपने मार्केट स्तर को ध्यान में रखते हुए खरीदें, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद भी रह सकता है, नुकसानदायक भी रह सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो ये फायदा साबित हो सकता है। शॉर्ट टर्म के वक्त आपको सोचने की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों के साथ जो सोने चांदी के गहने बनाना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉफिटेबल है। दोनों के दाम कम हो रहे हैं तो वो इस समय खरीद भी सकते हैं। फिलहाल अभी के सोने के भाव जो हैं वो आप पूरी तरह से चेक करने के बाद ही सोना खरीदने के लिए जाइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के साथ, ताकि उन लोगों को भी इस नए अपडेट के बारे में पता चल सके।